धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा माता धरा पर अवतरित हुई है। इस दिन श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। इस दिन पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चिरकाल में राजा भागीरथ ने अपने पितरों को भी इस दिन मोक्ष दिलाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका एक्सपर्ट मनीष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा माता धरती पर कैसे आई और गंगा में स्नान तर्पण करने से क्या फल प्राप्त होता है। गंगा के तट पर स्नान करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि सनातन धर्म संबंधित आपको नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेख कहता है, सूर्य वंश में एक सगर नाम के राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाकर एक श्याम करने घोड़ा छोड़ दिया और उस घोड़े पर ताम्र अक्षरों से लिखवा गया, जहाँ से भी यह घोड़ा गुजरेगा या तो सगड़ के दीनता स्वीकार हो या फिर युद्ध स्वीकार हो। सगड़ इतना शक्तिशाली राजा होया, जिसके 60,000 पुत्र और इतनी बड़ी विशाल सेना थी कि जो कोई भी उस घोड़े को देखता सगर के दीनता स्वीकार कर लेता था, क्योंकि सगर से युद्ध जीतना आसान नहीं था। इंद्रदेव ने सोचा कि सगर का अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसे तो कोई तपस्वी अपनी तपस्या के बल से ही खत्म कर सकता है। इंद्रदेव ने देखा कपिल मुनि बहुत समय से तपस्या में लीन थे। इंद्रदेव ने सगर का घोड़ा चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 8 दिन बीत गए। जब घोड़ा वापस नहीं आया तो सगर ने अपने पुत्रों को घोड़ा ढूंढने भेजा। सगर के पुत्र सेना सहित घोड़े को खोज रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक ऋषि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ है और एक ऋषि ध्यान में लीन बैठा है। क्रोधित होकर सगर के पुत्रों ने ऋषि की तपस्या भंग कर दी। शास्त्र कहता है, जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोलकर जहाँ जहाँ देखा वहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया। 15 दिन बीत गए। सगर ने अपने पोते अंशुमान को परिवार की तलाश में भेजा। अंशुमान परिवार की तलाश करते करते उस स्थान पर पहुंचा जहां पूरा परिवार राख हुआ पड़ा था। पूरी घटना का अंशुमान को पता लगा कि कैसे एक ऋषि के क्रोध में सब नष्ट हो गए। अंशुमान रोने लगा और उसकी आंखों में पानी आ गया। सोचने लगा, हे परमात्मा, ये क्या हो गया। मेरा परिवार एक तपस्वी द्वारा नष्ट हुआ है, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। वह रो ही रहा था, तभी वहाँ गरुड़ जी आए। गरुड़ ने सारा घटनाक्रम देखा और अंशुमान को उनके परिवार की मुक्ति का मार्ग बताया। तभी से किसी की मृत्यु होने के बाद गरुड़ का पाठ रखवाया जाता है। गरुड़ जी बोले, इनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो, तभी इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक गंगा धरती पर नहीं आई थी। अंशुमान ने कहा, गंगा कहाँ है। गरुड़ जी बोले, देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी का नाम गंगा है। अंशुमान ने कहा, इनकी अस्थियों को गंगा जी में कैसे लेकर जाऊं। गरुड़ जी ने कहा, तब करो, गंगा जी को धरती पर बुलाओ, तब इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उस दिन से अंशुमान ने राजपाट छोड़कर तब करने लगे। सारी उम्र बिता दी। जब मरने लगे तब अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी लगा दी तब करने की। ऐसे तब करते करते 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आए और उसने तप किया। तब जाकर गंगा जी पृथ्वी पर आई। एक छोटा सा भजन है दादा का कि गंगा पृथ्वी पर कैसे आई। दादाजी कहते हैं, इस गंगा को ल्यावन खातर बड़े बड़े तप कर गे, ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गे। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। फिर अंशुमान का पैदा हो गए प्रतापी दलीप नाम।
35,000 वर्ष तक जो गंगा लाने में कर गे क्या। फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम, ब्रह्म रूप भगवान जो से निकली गंगे माई थी। इस मृत लोक में इंसानों की गति करण को आई थी। इस प्रकार गंगा माँ धरती पर आई। गंगा जी में स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा जी में तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। गंगा जी में स्नान के क्या नियम है। स्नान करते समय गंगा जी में मैल नहीं निकालना चाहिए, अर्थात शरीर को रगड़कर अशुद्धि को बाहर ना निकाले। और गंगा स्नान के बाद शरीर को कपड़ों से नहीं पोंछना चाहिए, जल को शरीर पर ही सूखने दे। वस्त्रों को गंगा जी में नहीं निचोड़ना चाहिए। मृत्यु या जन्म या सूतक के समय गंगा जी में स्नान किया जा सकता है, परंतु महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।